वेलकम टू इलाइट एकेडमी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी 12th मैथ में एक्सरसाइज 1.2 से पहले आने वाले सभी एग्जाम्पल को समझेंगे। उसमें जोन सा भी कंसेप्ट यूज होगा उसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 देखिएगा। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सभी क्वेश्चन को डिटेल से समझा था। तो अब लोग हम पढ़ेंगे आगे। आगे क्या है? टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप क्या होंगे? ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो चलिए जी, डेफिनेशन पे चलिए। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ए फंक्शन एफ सच दैट वाई, हाँ जी, ए फंक्शन एफ सच दैट वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन if the image of distinct element of x under f are distinct। चलिए ये क्या कह रहा है हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ये फंक्शन होता क्या है, फंक्शन क्या है, क्या नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद रिलेशन के बारे में समझा था। रिलेशन क्या होता है मैंने उसको थोड़ा सा बेसिक से बताया था। रिलेशन होता है, आप लोगों को बताया गया था, जो ए क्रॉस बी इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो रिलेशन होता है वो इसका सबसेट होता है। बात क्लियर? रिलेशन में जब आप लोगों ने पढ़ा था तो रिलेशन में आपने पढ़ा था 1 1 1 2 1 3, इस टाइप से होता था। यदि हम यहाँ पे थोड़ा वेन डायग्राम से समझे तो यदि मैं बोलता हूं कि ये ए है, यहाँ पे बोला गया ये बी है, इन दोनों के बीच में जो मैपिंग है, जो रिलेशन है वो आर है। वो इस प्रकार से है। यहाँ पे देखो हमने ए में लिया 1 2 3 4, यहाँ पे हम ले लेते हैं ABCD। रिलेशन रिलेशन होता है इन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट। मतलब A पे भी जा सकता है, 1 B पे भी जा सकता है, 1 C पे भी जा सकता है और 1 D पे भी जा सकता है। इसी तरीके से A 1 पे भी 2 A पे जाएगा, 2 B पे भी जा सकता है, 3 हो सकता है B पे जाए, D पे जाए, या फिर हो सकता है 4 केवल A पे जाए। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं हम एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और जो सेकंड होता है इसको बोला जाता है इमेज। क्या बोला जाता है? इमेज। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि रिलेशन है, रिलेशन में एक एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, कहीं की इमेज है, ये सब 1 की इमेज है। तो जब एक से ज्यादा इमेज होगी तो आप उसको क्या बोलते हो? रिलेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो जो फंक्शन होता है एफ, ये एक रिलेशन ही होता है। एफ इज ए रिलेशन, ये एक रिलेशन ही होता है। लेकिन इसमें जो एक एलिमेंट है उसकी जो इमेज होगी वो केवल और केवल एक एलिमेंट होगी। ठीक है। यानी कि जैसे यहां पे हमने एक एलिमेंट की इमेज कितनी दिखाई? दो, एक या एक से अधिक कितनी भी हो सकती है। लेकिन यदि ये कोई फंक्शन है तो उसमें जो इमेज होगी, मान लिया जाए ये ए है 1 2 3, ये बी है ABC, तो इसमें एक एलिमेंट की इमेज एक ही होगी। या दो एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की इमेज दो नहीं हो सकती। बात समझ आई? चलिए जी, हमने बोला जो फंक्शन होता है वो एक रिलेशन ही होता है। लेकिन इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, मतलब जो डोमेन में एलिमेंट होते हैं, वो केवल और केवल एक इमेज रखेंगे। बात क्लियर? यहां पे समझ में आया? मतलब रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो जो अभी तक आपको टॉपिक समझाया गया उससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जो एवरी फंक्शन
every function is a relation, every function is a relation but converse is not true। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब यो है कि जो एवरी रिलेशन होगा वो फंक्शन, जरूरी नहीं कि फंक्शन होगा, लेकिन यदि कोई फंक्शन है तो ये तय है कि वो क्या होगा, वो एक रिलेशन होगा। बात क्लियर? कहने का मतलब ये है जो फंक्शन होता है वो इज ए सबसेट होता है रिलेशन का। ये क्या है? फंक्शन, और ये क्या है? रिलेशन। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो जो यहां पे डेफिनेशन दी गई है वो यही है कि मतलब जो रिलेशन होगा उसकी जो डोमेन का इमेज होगी वो केवल और केवल एक ही होगी। ठीक है, तो ये तो अभी तक हमने समझा कि फंक्शन होता क्या है। इसके बाद समझते हैं कि फंक्शन के टाइप क्या है। फंक्शन के टाइप क्या है, यहां पे देखिएगा। फंक्शन जैसे मान लिया जाए, मैं आपको दो कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। एक होता है वन वन, एक होता है ऑन टू। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे आपको दो डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ए, ये है बी, इसमें है ए बी सी, इसमें है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिएगा यदि एफ कोई फंक्शन है, इनके बीच में जो मैपिंग है वो एक फंक्शन है। यदि ये फंक्शन है तो सीधी सी बात है, इधर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की जो इमेज होगी वो केवल और केवल एक एलिमेंट होगी। बात क्लियर? हाँ, हो सकता है कि दोनों दो एलिमेंट एक पर जाए। बात क्लियर? चलिए, तो आप ये देखेगा यदि दो एलिमेंट की इमेज एक पर जाएगी, ठीक है, ये इमेज यहां पर है। मैंने बोला यदि एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक पर जाएगी तो इसको हम बोलेंगे मैनी वन। क्या बोलेंगे? मैनी वन। मैनी का मतलब होता है एक से अधिक, वन का मतलब होता है एक। मतलब जब एक से अधिक एलिमेंट की इमेज किस पर जाएगी? एक पर जाएगी, तो उसको बोला जाएगा मैनी वन। बात क्लियर? समझ आई? चलिए जी, मैनी वन समझ आया क्या होगा? मैनी वन का मतलब जब एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक पर जाएगी। यही कंसेप्ट यदि मैं बोलूं ये ए है, ये बी है, यहां पे जो मैपिंग है वो एफ है। ये 1 2 3 4 है, ये ए बी सी डी ई और एफ है। मैंने बोला यदि दो एलिमेंट की इमेज, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक पर जाएगी तो उसको बोलते हैं मैनी। लेकिन यदि एक एलिमेंट की इमेज केवल एक पर गई हुई है, क्या बोला मैंने? एक एलिमेंट की इमेज केवल एक पर गई हुई है, तो आप उसको क्या बोलोगे? देखो, एक की इमेज एक पर, इसको बोलेंगे वन वन। बात समझ आई? मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक पर गई है तो इसको बोला जाएगा वन वन। तो मैनी वन और वन वन का कंसेप्ट समझ आया? चलिए जी, इसके साथ साथ हम समझ लेते हैं ऑन टू का कंसेप्ट क्या होगा। यहां पे देखिएगा, मैंने बोला ए बी, यहां पे जो मैपिंग है वो एफ है। अब देखिएगा जब आप ऑन टू देखोगे, ऑन टू या इन टू, एक होता है ऑन टू और दूसरा होता है इन टू। तो जब आप इन दोनों का कंसेप्ट देखोगे तो इसको देखा जाएगा हमें डोमेन के द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी, को डोमेन के द्वारा। जब आप मैनी वन या फिर वन वन देख रहे थे तो ये दोनों देखे जाते थे डोमेन के द्वारा। किसके द्वारा? डोमेन के द्वारा। आपको वन वन ऑन टू या इन टू देखना तो आप देखोगे कोडोमेन के द्वारा। चलिए जी, इसमें हमने रखा 1 2 3, यहां पे मैंने रखा ए बी सी। अब देखिएगा ये यहां पे जा रहा है, ये यहां पे जा रहा है, और ये दोनों सी पर जा रहे हैं। बात क्लियर? यहां पे देखेगा जब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो प्री इमेज ना रखता हो। मैंने आपको यहां पे बोला था कि इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं और दूसरा नाम था इसका प्री इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्री इमेज। तो मैंने बोला कि जब इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना मिल पाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज ए प्री इमेज, जब प्रत्येक एलिमेंट एक प्री इमेज रखेगा तब हम इसको बोलते हैं क्या, ऑन टू। बात समझ आई? ऑन टू क्या होगा, जब प्रत्येक एलिमेंट इसकी एक प्री इमेज रखेगा। सपोज दैट हमने यहां पे लिखा ये ए है ये बी है, इनके बीच में जो मैपिंग है, यहां पे मैंने लिखा 1 2 3, यहां पे मैंने लिखा ए बी सी एंड डी। तो यदि ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है। अब आप यहां पे देखोगे कि जो डी बचा वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब वो किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं कर रहा। तो अब हम इसको बोलेंगे क्या, इन टू। क्या बोलेंगे, इनटू। बात समझ आई? इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, वन वन क्या होता है। इसके बाद कंसेप्ट आता है मैनी वन या वन वन ऑन टू या मैनी वन ऑन टू। एक कंसेप्ट आता है वन वन ऑन टू। ठीक है, अभी आपने समझा जो वन वन होता है वो क्या होता है, ऑन टू होता है वो क्या होता है, यदि किसी रिलेशन में, किसी फंक्शन में ये दोनों कंडीशन एक साथ आ जाए, जैसे आपने यहाँ पे ए बी सी रखा, यहाँ पे 1 2 3 रखा, तो केवल ये वन ए वन पे जा रहा है, बी टू पे जा रहा है, सी थ्री पे जा रहा है। देखो इधर भी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो प्री इमेज ना रखता हो, और इधर भी सभी एलिमेंट केवल और केवल एक ही एलिमेंट से मैप कर रहे हैं। तो यदि आप इस साइड से देखोगे तो ये साथ साथ क्या है, 1 2 1। यदि आप इस साइड से देखोगे तो ये ऑन टू भी है। तो यहां पे आप एफ को क्या बोलोगे, एफ इज वन वन एंड ऑन टू, मतलब ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। कंसेप्ट समझ आया? चलिए जी, अब यहां पे एक जो वन वन होता है, यहां पे जो वन वन लिखा गया है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोला जाता है बाइजेक्टिव, सॉरी इंजेक्टिव। क्या, इंजेक्टिव। ठीक है, जो ऑन टू होता है इसको बोला जाता है सर्जेक्टिव। क्या, सर्जेक्टिव। बात समझ आया? यदि केवल फंक्शन वन वन है तो उसको आप इंजेक्टिव बोलोगे, यदि ऑन टू है तो उसको सर्जेक्टिव बोलोगे। और जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव। क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव। बाई का मतलब दो, जेक्टिव मतलब, बाइजेक्टिव का मतलब वो वन वन भी है और ऑन टू भी है। बात क्लियर? चलिए जी, अभी तक मैंने आपको वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ये सब कुछ कंसेप्ट समझाया। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिएगा, जो यहाँ पे ये वन वन दिया गया है, वन वन ऑन टू को बोला जाता है सब्जेक्टिव, और जो वन वन होता है उसको बोला जाता है इंजेक्टिव। बात क्लियर? और ये देखो ये यहाँ पे इंजेक्टिव, और यदि वन वन ऑन टू दोनों होता है तो उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये सब चीजें आपको मैंने समझाई, वन वन ऑन टू क्या है, बाइजेक्टिव क्या है, यहां पर ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7। इसने कहा लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन स्कूल। ठीक है, लेट ए सच दैट ए टू एन बी द फंक्शन डिफाइंड बाई ए एफ एक्स इजिकल टू है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, सो दैट एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू। अब यहां पे देखिएगा, जो एफ एक्स है ये कह रहा है कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एक्स, एक्स का स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट का कोई रोल नंबर है। और यहां पे ये कह रहा है कि जो ए है ये कह रहा है कि बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन स्कूल। उसने यहां पे देखिएगा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, यहां पे ये मेंशन नहीं किया कि वो कौन सी क्लास का है। तो यदि आप यहां पे देखना चाहोगे, यदि आप यहां पे, मतलब ये ए हो जाता है, ए तो है ओनली 50 स्टूडेंट का, लेकिन जो बी है वो पूरे स्कूल का है,
पूरे स्कूल का है, तो जरूरी नहीं वो इन 50 में से ही होगा। हो सकता है उस स्कूल में 300 बच्चे हो, या हो सकता है उसमें 400 बच्चे हो। बात समझ आई? तो मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे तो 50 से ज्यादा बच्चे होंगे। जब 50 से ज्यादा बच्चे होंगे तो ये ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा? इनटू होगा। बात क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो 50 बच्चे हैं वो केवल एक ही रोल नंबर रखेंगे। रोल नंबर ऐसा थोड़ी होता है कि किसी बच्चे का 2 रोल नंबर हो जाए। आप अपनी क्लास में देखिएगा सभी बच्चे को केवल एक ही रोल नंबर दिया जाता है, ठीक है? तो ये 1-1 होगा। किसके कारण? केवल एक रोल नंबर दिया जाता है इस कारण। लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। बात क्लियर? चलिए जी, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोल के समझाया, यहाँ पे सब कुछ चीजें वो ही लिखी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा, ये कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू 2x इज 1-1 बट नॉट ऑन टू। चलिए जी, अब हम इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। दूसरे तरीके से कैसे समझते हैं? मतलब आपको अभी तक मैंने डायग्राम से बताया, लेकिन हमेशा तो डायग्राम बना हुआ नहीं मिलेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना होगा, यहां पे देखिएगा, उसने जो f दिया ये n से लेकर n तक दिया, और एफ एक्स की जो डेफिनेशन दी वो 2x दी। बात क्लियर? मतलब जो ये एफ एक्स होगा वो 2x होगा। मतलब जो यहां पे एलिमेंट लिया जाएगा केवल वो जो 2 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 4 6 इस टाइप से आएगा। बात क्लियर? तो अब आप यहाँ पे प्रूफ कैसे करोगे कि ये 1-1 है और ऑन टू है? अब आप देखिएगा यहाँ पे जो होगा, यदि फाइनाइट सेट होता, क्या होता? फाइनाइट सेट। यदि यहाँ पे कोई फाइनाइट सेट होता तो अभी तक जैसे आपने प्रूफ क्या कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट सेट नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना होगा। यहाँ पे आपको एफ एक्स दिया गया है क्या? 2x। तो यहां पे आपको करना होगा लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n सच दैट एफ एक्स वन इक्वल होगा एफ एक्स टू के। जो भी आपको 1-1 ऑन टू प्रूफ करना होगा बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना होगा। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो भी आपको 1-1 ऑन टू क्वेश्चन प्रूफ करने हैं सब इसी मेथड से करने होंगे। यहां पे आपको लिखना है लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू n सच दैट जो एफ एक्स वन है वो बराबर है एफ एक्स टू के। तो बाई डेफिनेशन, बाई गिवन डेफिनेशन, जो गिवन दिया गया है एफ एक्स इक्वल क्या है? 2x। तो आप यहां पे समझोगे तो ये आ जाएगा क्या? 2x1 इक्वल होगा 2x2। यहां पे आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x1 इक्वल हुआ x2 के। सिंस इफ एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के, मतलब हमने दो इमेज इक्वल रखी। हम यहाँ पे जो प्रूफ करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यदि दो इमेज इक्वल है तो वो केवल तभी इक्वल हो सकती है जब वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल हो। तो यहाँ पे आपने अभी प्रूफ किया यदि ये दोनों इक्वल है तो इक्वल आएगा x1 इक्वल x2। तो दिस इंप्लाइज f इज 1-1। बात क्लियर? f इज क्या होगा? 1-1 होगा। इस मेथड को बिल्कुल आप रट लीजिएगा। यदि आपको 1-1 प्रूफ करना है तो सेम इसी कंसेप्ट से आपको प्रूफ करने होंगे। चलिए एक बार ऑन टू को भी समझ लेते हैं, ऑन टू को कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, यदि आप ऑन टू प्रूफ करना चाहते हो तो आपको इसका उल्टा लेना होगा। कैसे? यहां पे आपको, हमें पता है कि ऑन टू, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। यहां पे f जो है n टू n है, लेकिन यहां पे तो आप सभी नंबर ले पाओगे, 1 2 3 4 5 सब ले पाओगे। लेकिन जब आप यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 सब नंबर देखेंगे, लेकिन जो यहां से आप 1 को मैप करोगे वो 2 पे जाएगा, 2 को मैप करोगे वो 4 पे जाएगा, 4 को मैप करोगे वो 8 पे जाएगा। बात क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन यहां पे आप देखोगे कि जो 1 है 3 है 5 है, ये एलिमेंट भी तो n के ही है। तो आप यहां पे लिखोगे सिंस
5 बिलोंग्स टू n, बट 5 इक्वल नहीं होगा 2x के, वेयर x बिलोंग्स टू n। यदि n नेचुरल नंबर में है तो 5 इक्वल नहीं होगा 2x के, तो दिस इंप्लाइज जो f है वो इज नॉट ऑन टू, वो ऑन टू नहीं होगा। बात क्लियर? चलिए जी, ऑन टू कैसे प्रूफ करना है, 1 1 कैसे प्रूफ करना है, ये क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये 1 1 ऑन टू क्यों नहीं है, 1 1 कैसे है, बिल्कुल क्लियर समझ आया। चलिए जी, यदि आपको ये इनमें से कुछ भी कंफ्यूजन है, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, ये भी आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रूफ करना है। प्रूफ दैट द फंक्शन f सच दैट r टू r गिवन बाई एफ एक्स इजिकल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। देखो, जब ये r की बात करेगा, r इज ए रियल नंबर, जब रियल नंबर की बात करेगा तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऐसा होगा जो इसको मतलब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। इस बार जो f है ये r से लेके r तक है, हमें पता है ये 1 1 होगा, तो यहां पे आपको लिखना है लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r सच दैट, ये होगा fx1 इक्वल होगा fx2 के। अब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 2x1 इक्वल 2x2, 2 से 2 कैंसिल तो x1 इक्वल x2। देखिएगा, हम यहाँ पे किसी दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चले थे, लेकिन हमने सोल्व करके निकाला कि ये तभी संभव है जब वे दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए। बात क्लियर? चलिए जी, तो इसका मतलब क्या है, जो f है ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ पे r जो है वो रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे आप कुछ भी बिलोंग्स कर दीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r दिस इंप्लाइज या सच देन देयर एग्जिस्ट x बाई 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो सच दैट एफ एक्स बाई 2 इक्वल एक्स, दिस इंप्लाइज जो f होगा वो क्या होगा, इज ऑन टू होगा। बात क्लियर? ऑन टू का मतलब है कि यहाँ पे हम ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं निकाल पाएंगे जो प्रीमेज ना रखता हो। चलिए, क्लियर हुआ? उम्मीद है ये आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। देखिएगा, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा, इसने कहा सो दैट द फंक्शन f सच दैट n टू n गिवन बाई f1 इक्वल f2 इक्वल 1 एंड fx इक्वल होता है x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। बट नॉट 1 1 आप यहीं से समझ सकते हो, जब दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो वो कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, चलिए जी, बट नोट 1 1। अब आप यहां पे देखोगे, इधर देखिएगा, उसने कहा जो f1 है वो f2 के इक्वल है और ये इक्वल है 1। अब आप यहां पे देखिएगा, जो ये एक एलिमेंट और दो एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या है, 1 है। मतलब आप देखोगे दो एलिमेंट कहां जा रहे हैं, एक पर जा रहे हैं। अब जब आप दो एलिमेंट एक पर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनी वन, मतलब एक से अधिक दो पर जाएंगे। तो आप यहां पे यही रीजन दोगे कि f1 इक्वल f2 इक्वल 1, तो दिस इंप्लाइज f इज मैनी वन। क्या? मैनी वन, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज दो पर जा रही है, सॉरी दो एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक पर जा रही है। बात क्लियर? चलिए जी, लेकिन यदि आप यहाँ पे प्रूफ करोगे क्या, ऑन टू के लिए क्या करना है, देखिएगा, यहाँ पे जब आप एन टू एन ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो है डिफरेंस है ऐसा ग्रेटर देन 2, जब आप यहाँ पे एफ जो डिफाइन करा गया है वो है एफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस 2
फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। जो x ग्रेटर देन 2 होगा सबके लिए, सॉरी यहाँ पे 1 है, x माइनस 1 होगा। तो जैसे मान लिया जाए 3 लिया, आप इसको लिख सकते हो 4 माइनस 1। 5 लिया, इसको आप लिख सकते हो 6 माइनस 1। मतलब सभी एलिमेंट की इमेज कहां पर है, n में है। तो जब सभी एलिमेंट की इमेज n में है तो इसको आप क्या कहोगे, ऑन 2 कहोगे। बात क्लियर हुई। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। जो हम समझाना चाह रहे हैं, वन वन कैसे चेक किया जाता है, ऑन टू कैसे चेक किया जाता है, वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार ये एग्जांपल देखिएगा। इसने कहा सो दैट द 1 2 फंक्शन 1 2 3 1 2 3 इज ऑलवेज ऑन ऑन सॉरी 1 1। अब देखिएगा जब आप इसको ऑन टू फंक्शन कह रहे हो, ऑन टू फंक्शन कह रहे हो, तो यहां पे जो भी एलिमेंट होगा उन सब की इमेज होगी। और जब सबकी इमेज होगी तो सीधी सी बात है वो केवल एक ही एलिमेंट पर जाएगी। ठीक है, जब एक ही एलिमेंट पर जाएगी तभी तो वो 1 1 होगा, मतलब तभी तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इसी कारण से ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। बात क्लियर। चलिए जी, जैसे यहां पे लिखा गया है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो सब चीजें यहां पे लिखी हुई है। आल्सो द इमेज ऑफ 3 अंडर f कैन बी ओनली वन एलिमेंट, देयरफॉर द रेंज सेट कैन बी हैव एट द मोस्ट 2 एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। बात क्लियर। शोइंग द f इज नॉट ऑन टू एक कॉन्ट्राडेक्ट। यहां पे कॉन्ट्राडेक्ट आ गया ना, हमने माना था भाई ऑन टू दिया गया है, लेकिन यहां पे प्रूफ हुआ कि ऑन टू नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडेक्ट हुआ। कॉन्ट्राडेक्ट हुआ तो एफ क्या होगा, 1 1 होगा। बात क्लियर। बिल्कुल सेम ये देखिएगा, यहां पे भी ये बिल्कुल सेम है। ये कह रहा है सो दैट द 1 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। यदि ये 1 1 है तो सीधी सी बात है ये ऑन टू होगा। बात क्लियर। चलिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे। अभी तक हमने क्या समझा, फंक्शन क्या होता है, मैपिंग क्या होती है, और कोई रिलेशन है तो वो फंक्शन कब होगा, रिलेशन और फंक्शन में क्या मतलब सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है, ये समझा। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, 1 1 होता है, ऑन टू होता है, मैनी वन ऑन टू, या फिर 1 1 इन टू। बात क्लियर। इन टू ऑन टू क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, 1 1 क्या होता है, ये सब चीजें हमने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा। 1 1 निकालना कैसे है, कैसे क्या करना है, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम समझा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस की। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएंगे। चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिए इलाइट एकेडमी।